बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टीम सरेआम दुआ ज़हरा केस पर तहकीकात कर रही थी। इसके हवाले से मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपसे कुछ गुजारिशात भी की थी। इन तहकीकात के दौरान हम पर एक बहुत तहलका खेज इंकशाफ हुआ, जिसकी बुनियाद पर फिलफौर हमने इन तहकीकात को रोकने का फैसला किया है। अपनी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन को हमने रोक दिया है और वो इंकशाफ इसी गैंग के एक कारिंदे की जानिब से हम पर किया गया। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के तमाम इदारे, इस मुल्क की तमाम अदालतें, इस मुल्क के तमाम मुतल्लिका फोरम्स प्लीज इस खबर को, इस इंकशाफ को संजीदगी से लें। हमें यह बताया गया कि दुआ ज़हरा को कत्ल किया जा सकता है, दुआ ज़हरा को जान से मारने की मंसूबाबंदी की जा रही है। जो एक शख्स हमसे राब्ते में था इस गैंग में और जिसके तवस्सुत से हम तमाम तर सबूत रिकॉर्ड कर रहे थे और काफी हद तक बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं जो हम अदालत में भी लेकर जाएंगे, कौम के सामने भी रखेंगे। लेकिन फिलहाल इससे ऑनवर्ड्स शायद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ना बढ़ा सकें। इस बात के बताए जाने के बाद कि दुआ ज़हरा को मारा जा सकता है, उसे जान से मारा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो तमाम लोग जो कि दुआ ज़हरा केस में इस गैंग को बेनकाब कर रहे हैं, चाहे वो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, उन्हें लेट डाउन किया जा सके। उन्हें यह बताया जा सके कि आपकी वजह से दुआ ज़हरा की जान गई है और इस कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जाएगा उस इन्फॉर्मर के मुताबिक जो कि इस गैंग का हिस्सा है जिसने दुआ ज़हरा को अगवा किया है। तो अब जरा डॉट्स को कनेक्ट करते जाइए तो आपको अंदाजा होगा कि इस इन्फॉर्मर की खबर बिल्कुल दुरुस्त है। आप जब भी दुआ ज़हरा के इंटरव्यूज को देखते हैं और बिलखुसूस जो हालिया इंटरव्यूज हैं उसमें बार बार दुआ ज़हरा से ये कहलवाया जा रहा है कि मैं ज़हीर के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी, मैं ज़हीर की गैर मौजूदगी में खुदकुशी कर लूंगी, अगर मुझे मेरे वालिदैन के पास वापस भेजा जाता है तो मैं अपने आप को मार लूंगी, अगर मुझे ज़हीर से जुदा किया जाता है तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ये बार बार इसलिए कहलवाया जा रहा है कि फैसला अब चूंकि ज़हीर और उसके गैंग के खिलाफ आने वाला है तो इस बच्ची को मारने के बाद तमाम तर जिम्मेदारी, तमाम तर मलबा दुआ ज़हरा के वालिदैन पर डाल दिया जाए और इस केस में दुआ ज़हरा के साथ खड़े या उनके वालिदैन के साथ खड़े लोगों पर डाल दिया जाए और तमाम तर हमदर्दियां ज़हीर और उसका गैंग समेटने की। देखिए, इन लोगों की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। सो मामला अब एक रेड लाइन में दाखिल हो रहा है जहां किसी एक इंसान की जान जा सकती है और किसी भी एक इंसान की जान और बिलखुसूस इस मासूम बच्ची की, इस नन्ही सी गुड़िया की जान किसी भी अदालती कार्रवाई, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी वीलॉग, किसी भी सहाफ़ी, किसी भी मौक़िफ़ और किसी की भी अना से ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसलिए मैं दस्तबस्ता सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज इस मामले को संजीदगी से देखा जाए। मुतल्लिका अदालत ने गुज़श्ता रोज अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे मामले में जो मरकजी किरदार थे निकाह खान और जो गवाह हैं उनकी दरखास्त जमानत को मुस्तरद करते हुए उनको जेल भिजवा दिया। तो आप देखिए कि जिसने इस सारे मामले में सिर्फ निकाह पढ़वाया वो इस वक्त जेल में है, उसकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद हो गई है। तो जिस गैंग ने ये निकाह किया है, जिस शख्स से ये निकाह हुआ है और जिस गैंग ने इस बच्ची को कराची से वरगला कर लाहौर बुलवाया, उस गैंग के खिलाफ इंशाअल्लाह अजीज अदालती तौर पर क्या कार्रवाई होने जा रही है इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। लेकिन इसमें उजलत की जरूरत है, इसमें तेजी लाने की जरूरत है ताकि एक जान को, एक जिंदगी को बचाया जा सके। और मेरा इस वीलॉग को बनाने का मकसद भी है कि बात अब रिकॉर्ड पर आ जाए कि अगर दुआ ज़हरा को कोई नुकसान पहुंचता है और खुदा न खास्ता दुआ ज़हरा की जान जाती है, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबकी बेटियों को सलामत रखे, तो उसका जिम्मेदार ज़हीर और उसका वो गैंग होगा जिसने बरगला कर दुआ ज़हरा को यहाँ बुलवाया था। और अल्टीमेटली मकसद ये था कि उस बच्ची को आगे जिस्म फरोशी के अड्डों पर फरोख्त कर दिया जाए। ये मैं पिछले वीलॉग में तफसील से और सराहत से आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका। बहुत लोगों ने कहा कि दुआ ज़हरा की गुफ्तगू से तो अंदाजा नहीं होता कि उसको अगवा किया गया है। तो यकीनन ये वो अगवा वाला मामला नहीं है कि जहाँ किसी को कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर जबरदस्ती वैगन में या गाड़ी में डालकर लाकर अगवा करके घर में जंजीरों से बांधकर या हाथ पांव रस्सियों से बांधकर मुंह पर टेप लगाकर रख दिया जाए। ऐसा वाला मामला नहीं है। इस तरह के हर केस में, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पिछले 10 साल में इस तरह के दर्जनों केसेस का हमने सामना किया, इस तरह के हर केस में जिस बच्ची को वरगला कर अगवा किया जाता है या बुलाया जाता है उसे ये एहसास नहीं होने दिया जाता कि उसे अगवा किया गया है। उसे उसी प्यार मोहब्बत के जाल में रखा जाता है आखिरी लम्हे तक और बसा औकात तो उसी प्यार मोहब्बत के वास्ते और सदके देकर उससे जिस्म फरोशी का काम करवाया जाता है। और ये एक बार नहीं दर्जनों बार हम विटनेस कर चुके हैं। सरेआम के बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पर मौजूद हैं, आप यूट्यूब पर उन प्रोग्राम्स को देख भी सकते हैं। अब
अगेन मैं बार बार ये बात दोहराऊंगा कि मामला बहुत ज्यादा संजीदा हो गया है। टीम सरेआम जिस तरह से मुख्तलिफ इन्फॉर्मर्स से राब्ते में थी, इस गैंग में कुछ लोगों से राब्ते में थी और जिनका जाहिर है हम नाम जाहिर नहीं कर सकते, जिनकी शनाख्त उनकी सिक्योरिटी की वजह से हम जाहिर नहीं कर सकते। हम मुख्तलिफ ट्रैक्स पर काम कर रहे थे, हम इस ट्रैक पर भी काम कर रहे थे और इस हवाले से भी ये इशारे हमें इस गैंग की जानिब से दिए गए थे कि अगर मामला इतने लाख में तय हो जाए तो हम बच्ची रजामंदी के साथ और सुलह के साथ वापस करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से भी सबूत बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह अजीज अदालत में भी तमाम तर सबूत और जितनी अब तक हमने टीम सरेआम ने तहकीकाती कार्रवाई की है वो कौम के सामने भी रखेंगे, अदालत के सामने भी रखेंगे और इंशाअल्लाह अजीज यकीनन अदालत के फैसले में टीम सरेआम की उन तहकीकात का अक्स झलकेगा भी। फिलहाल दुआ ज़हरा की जिंदगी के लिए मैं फिक्रमंद हूँ और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, इसके अलावा कि फिलफौर मैं इदारों से दरख्वास्त करूँ, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूँ कि बच्ची को किसी तरह से किसी हिफाजती मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए, किसी दारुल अमान में, भले उसको उसके वालिदैन के हवाले न किया जाए, किसी शेल्टर होम में, किसी भी सरकारी पनाहगाह में जहाँ बच्ची की जिंदगी उस वक्त तक जब तक अदालत या जो ट्रायल कोर्ट है वो फैसला नहीं करती उस वक्त तक प्लीज दुआ ज़हरा की जिंदगी को महफूज बनाया जा सके। वो तमाम लोग जो इस गैंग का हिस्सा हैं या जो इस गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं उसकी उनकी लैंग्वेज को भी अगर आप देखें यूट्यूब के ऊपर तो भी आपको अंदाजा होगा कि वो कितने अग्रेसिव हैं और उनके रवैये कितने मुतशद्दद हैं, अल्टीमेटली अपनी शिकस्त को सामने देखते हुए और सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अगर कोर्ट उनके खिलाफ फैसला देती है तो वो उस बच्ची की जिंदगी लेकर उसे कत्ल करके उसे खुदकुशी का रंग देने के बाद ये बता सकें कि देखें इन लोगों की वजह से जो कि दुआ को और जहीर को साथ नहीं रहने देना चाहते थे या जो इस पसंद की शादी के खिलाफ थे, उनकी वजह से दुआ ज़हरा ने अपनी जान ले ली। ये मनसूबाबंदी की जा रही है। अल्लाह ताला दुआ को अपनी हिफाजत में रखे और परवरदिगार दो आलम कुछ ऐसा सबब पैदा कर दे कि जिसके सबब पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की अदालतें दुआ ज़हरा की जिंदगी को महफूज कर सकें। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप ये दुआ कीजिए। देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि ये किसी भी मामले से ज्यादा बड़ा मामला, आपका कोई भी मौक़िफ़ था इस मामले पे, आप दुआ ज़हरा और ज़हीर को सपोर्ट कर रहे थे, आप दुआ के वालिदैन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस एक मामले पर कि बच्ची की जिंदगी अगर खतरे में है तो हम सबको मुत्तफ़िक़ हो जाना चाहिए इस मामले पर। और अगर ये डिमांड है मेरी जानिब से कि बच्ची को एक हिफाजती मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए, वालिदैन के हवाले न किया जाए, जहाँ अदालत समझती है, जहाँ हुकूमत समझती है, जहाँ रियासत समझती है, बच्ची को वहाँ महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए, ता वक्त ये कि अदालत का फैसला नहीं आ जाता, ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अब तो सिंध की तारीख के सबसे बड़े मेडिकल बोर्ड ने, जो कि 10 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल था, उसने ये फैसला दे दिया कि दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल के लगभग है और सिंध और पंजाब के कानून के मुताबिक, दोनों कवानीन के मुताबिक ये निकाह नहीं हो सकता था, जिसके बारे में शुरू दिन से झूठ बोला गया, मुस्तकिल झूठ बोले गए। इस केस के अंदर ये कहा गया कि जी हमने वालिदैन से मुस्तकिल राब्ता करने की कोशिश की, हमारे मैसेज रीड हो जाते थे, उसके बावजूद हमें कोई रिप्लाई नहीं किया गया और हम तो चाहते थे कि सुलह कर लें और मुलाकात करना चाहते थे, हम तो उसको सुलह सफाई से एक शादी की शक्ल देना चाहते थे। वो सुलह सफाई हमने कोर्ट में देख ली जहां बच्ची वालिदा का और वालिदैन का मुंह देखने को तैयार नहीं थी। तो ये मैसेजेस, आप एक तरफ मैसेजेस का झूठ बोल रहे हैं और एक तरफ आप बात करने की भी तैयार नहीं है जब आप आमने सामने जाते हैं। फिर बच्ची जिस तरह यहाँ आई, जो एक कहानी घड़ी गई कि यहाँ से ये तमाम लोग जो हैं वो सखर में किसी जगह मौजूद थे और अल्टीमेटली बच्ची अकेली ट्रैवल कर, तो वो तमाम तर पूरी कौम इस बात पर मुत्तफिक है कि ये बात किसी भी अक्लमंद दानिशमंद आदमी को हजम होने वाली नहीं है कि जितनी भी कहानी बनाई गई। और मैं अब इस मामले पर क्यों बात कर रहा हूं इसकी वजाहत भी मैं दे चुका। अगर मैं किसी मफाद या किसी वाबस्तगी की वजह से इस केस में इन्वॉल्व होता तो मैं पहले दिन से इस केस में इन्वॉल्व होता। जब शान रमजान में दुआ ज़हरा के वालिदैन पहली बार टेलीविजन की स्क्रीन पर बैठे थे, मैंने दानिस्तन उस शो में शिरकत नहीं की, सिर्फ इसलिए कि मेरा यह ख्याल था कि बच्ची अपनी मर्जी से गई होगी और अल्टीमेटली निकाहनामा सामने आ जाएगा। तब तक बच्ची की उम्र के हवाले से, इस गैंग के अज़ाइम के हवाले से मुझ पर इंकशाफात नहीं हुए थे। मैंने अगर इंटरव्यू करना होता दुआ ज़हरा या ज़हीर का तो मैं 2-3 महीने पहले से एफर्ट करना शुरू। आज मुझे अचानक से ये ख्याल कहाँ से आता कि मैंने दुआ और ज़हीर का इंटरव्यू करना है और उन्होंने इंटरव्यू जो कि मुझे नहीं दिया, तो इसलिए मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। कतई तौर पर नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है जैसे जैसे ये इंकशाफात हम पर हो रहे हैं वैसे वैसे हम खुद भी लरज कर रह रहे हैं कि इस मुल्क में बेटियां कितनी गैर महफूज हो जाएंगी अगर इस तरह के गैंग्स को पनपने दिया गया। और ये गैंग जिस तरह से अपनी शिकस्त को सामने देखते हुए रिएक्ट करने वाला है, ये रिएक्ट करने जा रहा है, जिसकी खबर अल्हम्दुलिल्लाह टीम सरेआम को मिल गई। सो ये
ہر ایک بیٹی کی عزت کے لیے، ہر ایک بیٹی کی زندگی کے لیے بڑا سوالیہ نشان بننے جا رہا ہے. دس بستہ میری آپ سب سے درخواست ہے، جتنے بھی مقتدر لوگ، جتنے بھی ارباب اختیار لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، دعا زہرا ایک مائنر بچی ڈکلیئر ہو چکی ہے، ایک کم عمر بچی جو کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتی پاکستان کے قانون کے مطابق، اور اسے اگر ورغلا کر اس سے نکاح کر لیا جاتا ہے، جس نکاح کو بھی جعلی قرار دے دیا گیا، تو وہ اصل میں نکاح نہیں، وہ اغوا ہے. اور وہ اغوا اور اس دوران کوئی بھی رشتہ، جسمانی رشتہ جو سے قائم کیا جاتا ہے، وہ ریپ کے زمرے میں آئے گا. یہ معاملہ اب الٹیمیٹلی ظہیر اور اس کے گینگ کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، نکل چکا ہے الحمدللہ قانونی طور پر. لیکن اب جو ہتھ کنڈا وہ استعمال کرنے جا رہے تھے، یا اب وہ جو چال چلنے جا رہے تھے، وہ ایک خطرناک چال تھی. اور اس چال کے حوالے سے یہ میرا فرض ہے کہ میں پوری قوم کو آگاہ کروں، تمام لوگوں کے سامنے یہ حقیقت رکھوں کہ بچی کی زندگی کو خطرہ ہے، اور بچی کی زندگی سے بڑی اس وقت اور کوئی چیز نہیں ہے. سب مل کر دعا زہرا کی زندگی بچانے کی کوشش بھی کریں اور اس کی زندگی بچانے کی دعا بھی کریں. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ٹیم سریام اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آج کے بعد کوئی بھی دعا زہرا اس طرح سے اس کی عزت کمپرومائز نہ ہو، اس طرح سے اس کی زندگی کمپرومائز نہ ہو. اور الحمدللہ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں. گزشتہ روز کی کورٹ کی کارروائی اور آنے والے دنوں میں بھی عدالتی کارروائی میں آپ اس کی جھلک دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. 10 سال سے جس طرح سے ہم اس ملک کی بہنوں اور اس ملک کی بیٹیوں کی عزتوں اور عفتوں کو محفوظ بناتے آئے ہیں، دعا زہرا کیس میں بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ذریعہ اور وسیلہ بنائے کہ ہم دعا کی عزت کو بھی محفوظ کر سکیں اور دعا کی زندگی کو بھی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.